राज दरबार लगने के पहले सर्वप्रथम वो एक विधा हुआ करती है, एक विधा हुआ करती है। कोई राज्यसभा हो, कोई दरबार हो या कोई भी आयोजन हो, तो उसको लगने के पहले वो सर्वप्रथम एक विधा हुआ करती है। और वो विधा कौन सी? कि इस मिथिला राज दरबार में उपस्थित बैठे हुए सभी गुरुजनों एवं बैठे हुए सभी आचार्यों को ये राजा जनक हृदय से उनको प्रणाम और उनको वंदन करता है। तत्पश्चात मिथिला राज दरबार में उपस्थित समस्त महिपालों एवं बैठे हुए समस्त दिक्पालों एवं बैठे हुए सभी भूपालों का ये राजा जनक हृदय से उनका स्वागत और उनको अभिवादन करता है। तत्पश्चात देवी स्वरूप ये बैठी हुई माताएं एवं बहनों को ये राजा जनक हृदय से उनको प्रणाम और उनका अभिवादन करता है। इसके उपरांत मेरे राज दरबार में साधारण राजनर्तकियों में नहीं, तुम्हारे लिए तो कह दिया गया कि सुकला की सुषमा, सुकला जो सारी कलाओं से ओतप्रोत हो, इतना ही नहीं शीलता, शिष्टता और सौम्यता का सुखद प्रदर्शन करने वाली राजनर्तकी आज तुम्हारे द्वारा बड़ा ही वो सुंदर गायन एवं वो नृत्य प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे इस गायन को सुनकर और तुम्हारे इस नृत्य को देख करके ये मिथिला के समस्त राज दरबारी और ये प्रजा पुरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। तुम्हारे अंदर के जो भाव हैं, उस भावों को मैंने सुना और मैंने ही नहीं सुना, यहां की बैठी हुई हर एक समाज ने तुम्हारे इस भावों को सुना। तुम्हारे अंदर जो वो कला की प्रस्तुति आई राजनर्तकी, कहते हैं कला और कलाकार दो बातें, कला और कलाकार। कला जो आज से नहीं, युग से नहीं, युगांतर से ये कला का बंधन अभिनंदन इस कला का लोग करते आए हैं। लेकिन कलाकार, जहां कलाकार की बात होती है तो कलाकार का ना बंधन होता है, ना कलाकार का अभिनंदन होता है। कलाकार अगर होता है तो उसको लोग स्मरण करते हैं, इसको लोग समाज में चर्चा करते हैं। मंच के माध्यम से अमुक कलाकार की प्रस्तुति जो हुई बहुत ही अच्छी हुई। धन्य है तुम्हारी ये प्रस्तुति। चाहता हूं कि जाओ विश्राम करो, पुनः तुम्हें अवगत कराया जाएगा। देखा मैंने राजनर्तकी की वो प्रस्तुति, देखने के बाद मैं मन में एक विचार आया, ये संगीत और कला, अब ये संगीत का जो विषय है, ये जो संगीत की जो कला है, ये सबको प्राप्त नहीं होती। सुधी लोग बैठे हुए हैं, आज ये अवसर पुनः इस मंच में दोबारा पुनः तृतीय वर्ष रहा मेरा कि जो इस मंच में पुनः मुझे बुलाया गया। सारी समाज को धन्यवाद करता हूं मंच के माध्यम से। तो विचार आया, जब मैं इस समाज की ओर दृष्टि डालता हूं, ये कला, ये संगीत की कला, अरे सबको प्राप्त नहीं होती। यह संगीत की कला उसे ही प्राप्त होती है जिसके द्वारा कठिन साधना की जाती है, और साधना ही नहीं, जिसके द्वारा कठिन प्रयास किया जाता है,
और प्रयास ही नहीं मेरे मित्रों, जिसके द्वारा कठिन त्याग किया जाता है उसे ये संगीत की कला प्राप्त होती है। और यहां पर इन कलाकारों को संगीत की श्रेष्ठ कला प्राप्त है। धन्य है आप लोगों का जीवन, धन्य है आप लोगों का जीवन। कहने का तात्पर्य कि ये जिंदगी जीना, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़े ना चोट, जब तक पड़े ना चोट उस पत्थर पर, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। देखिए, तालियां बजाने में भी एक सिद्धांत है। आपने तालियां बजाया तो तालियां बजाने में भी एक सिद्धांत है, और कहते हैं कि तालियां बजाना भी चाहिए। कहते हैं मंच के माध्यम से कोई भी कलाकार अगर मंच में आए, अगर उसकी बात समझ में आए तो एक बार तालियों से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उस कलाकार का तभी मन लगता है जब उसका सम्मान होता है। और सम्मान का तात्पर्य अगर धन से आकलन करते हैं तो वो सम्मान को प्राथमिकता नहीं दी जाती। कलाकार अगर भूखा है तो केवल सिर्फ तालियों का भूखा है, लेकिन तालियां बजे तब जब बात समझ में आए तब। ये तालियां बजी तो मेरे कहने में बजी, इस तालियों का कोई महत्व नहीं। बजी तो मेरे कहने में बजी, लेकिन जब मेरी बात समझ में आए तब ताली बजे। विचार करिएगा कि ये जिंदगी जीना, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़े ना चोट उस पत्थर पर, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। तालियां बजाना है तो खुल के बजाइए, क्योंकि ये तालियां बजाने में भी एक सिद्धांत है। जो बात होगी प्रमाण सहित बात होगी। तालियां बजाने में भी एक सिद्धांत है, और सिद्धांत कौन सा? देखिएगा कि अगर मंच के माध्यम से कोई बात कही गई कि बात सत्य है या असत्य है, तो उसको आपको देखना होगा। कैसे? कि हरे भरे वृक्ष की, हरे भरे वृक्ष की सूखी हुई डाली नहीं होती, और बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती। और जो बजाते हैं परमात्मा के लीला में ताली, तो कभी उनकी किस्मत खाली। कहने का तात्पर्य, जी महाराज, कहने का तात्पर्य, जिस पत्थर ने चोट सहन कर ली, जिस पत्थर ने चोट सहन कर ली, पूजा उसी की होती है। एक मूर्तिकार पत्थर लेकर के मूर्ति की रचना कर रहा होता, और वो मूर्तिकार पत्थर पर अपने हिसाब से ही चोट दे रहा है। और आज वो पत्थर जो चोट सहने योग्य नहीं है, आज भी वो पत्थर चोट खा ही रहा है। और उस पत्थर को चोट, हम ही सब आप लोग उस पत्थर को चोट मार रहे हैं। और प्रमाण है, किसी देवालय में, किसी मंदिर में आप जाइए और जिस पत्थर में आप नारियल फोड़ते हैं, ये वही पत्थर है जो मूर्ति नहीं बन पाया। मूर्ति बनने के पहले बिखर करके कंकर कंकर हो गया, आज भी वो चोट खा रहा है। कृपया ध्यान दें, राहुल शर्मा जो रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी ओर से 20 मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे भैया गोलू यादव जी, जो हमारे आदरणीय वीरेंद्र भैया यादव जी के सुपौत्र हैं, भाई उनकी ओर से महाराज जनक जी की सुंदर वाणी पर 21 पद मुद्राएं भेंट किए गए हैं। भैया को
छोटे से बालक को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राकेश भैया कश्यप, आप हमारे सानिध्य में बैठे हैं, आपकी ओर से महाराज जनक जी के लिए 51 मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बेटा यार उनसे भिन्न क्यों बोल रहा है? जिस पत्थर ने चोट सहन कर ली, पुनः जुड़ने का प्रयास करें। जिस पत्थर ने चोट सहन कर ली, पूजा उसी की होती है। और जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, जिस पत्थर ने चोट सहन नहीं की, परिणाम तय है, वो पत्थर बिखर करके कंकर कंकर हो जाता है। मेरे मित्रों, एक पत्थर चोट खाकर वो तो कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट खाकर वो तो शंकर शंकर हो गया। वो तो शंकर हेली हेली। लेकिन आजकल लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है, लोगों की आजकल ऐसी मानसिकता हो गई है, और प्रमाण सहित मैंने कहा कि मंच के माध्यम से प्रमाण दूंगा मैं। देखिए लोगों की कैसी मानसिकता, लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई। वो मानसिकता कैसी कि अगर लोग मानते हैं तो केवल अपने स्वार्थ के लिए मानते हैं। और जब व्यक्ति का स्वार्थ हल हो जाता है, स्वार्थ निकल जाता है, तो वो व्यक्ति उसको भूल जाता है। जब हमारे ऊपर कोई विपदा, कोई आपदा, कोई कष्ट आता है, तो पुनः हम उसको फिर स्मरण करते हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता बदल गई। कैसे? प्रमाण कि ये कागज के फूल चढ़ाते हो इस प्रतिमा पर, तुम पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे, और मन की सामीप्यता को नहीं पहचाना, तुम बालू को ही मझधार समझ बैठे। अरे इस तन से खोजो, इस तन से खोजो तो दूर दिखाई देगा, और मन से खोजो तो पास दिखाई देगा। और इन सूनी आंखों में अगर रंग प्रेम का भर लिया, तो हर एक पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा, हर एक पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा। लोगों ने कह दिया, महाराज क्या कंकर में परमात्मा का वास होता है? यह तो हमारे श्रद्धा और भाव की बात है, क्योंकि प्रत्येक कंकर में परमात्मा का वास होता है। व्यास जी महाराज, लोगों ने कहा कि यह संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई, यह संगीत का जन्म कहां से हुआ? साहित्य बोलने में तभी अच्छा लगता है कि जब सामने कोई साहित्य सुनने वाला हो। संगीत का जन्म कहां से हुआ? तो आचार्य वाणी ने कहा, आचार्यों ने बताया कि गानम वादम नृत्यम चा तृतीयाम संगीत उससे, जहां गायन हो, जहां वादन हो, जहां नृत्य का समागम हो, उसे ही संगीत कहते हैं। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद के अंतर्गत संगीत की व्याख्या की गई है। अनेक आचार्यों ने, मनीषियों ने संगीत की व्याख्या की। दूसरे भाव से आजकल समाज में प्रायः देखने को मिलता है कि लोग मित्र तो बना लेते हैं, लेकिन जब क्या आपके ऊपर कोई संकट आता है, तो क्या वो मित्र आपका सहयोग करता है? और सुनीता देवी जो भैया बीरेंद्र की सुपुत्री हैं, उनकी ओर से 51 मुद्राएं, और महादेव जी की ओर से 50 मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
क्या वो मित्र आपका सहयोग करता है? क्या वो मित्र आपके काम आता है? जो हमारे पूर्वजों ने रीत बनाई, आजकल का मानव उन रीतियों पर नहीं चल पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, मित्र बनाना चाहिए। कहते हैं कि निभाए साथ विपदा में। श्री राम की लीला से सबको ज्ञान लेना चाहिए और प्रत्येक कलाकार को समय का ध्यान रखना चाहिए। ये भी सूत्र है सनातन धर्म का, और थोड़े माँ जानी है सयानी। आदेश का पालन होगा। पुनः एक पंक्ति में कि निभाए साथ विपदा में, उसे ही मीत कहते हैं। जो पुरातन से चली आवे, उसे ही रीत कहते हैं। और जो डुबो दे भाव सागर में, उसे ही गीत कहते हैं। और जो रग रग में समा जाए, उसे ही संगीत कहते हैं। उसे ही संगीत कहते हैं। यह समय सत्संग का नहीं, यह समय नित्य गान का नहीं, यह समय तो कर्म का। क्योंकि कर्म की वेदिका में अजगो स्थापित है। स्वयंवर के 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। चाहता यह हूं, मिथिला के कुशल मंत्री सुंदर मंगल आरती का भव्य थाल सजा लेकर के आओ। भगवान शंकर की आराधना करनी होगी, वंदना करनी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। देवता स्वीकारे मेरी प्रार्थना, स्वीकारे मेरी अर्चना। भगवान स्वीकारे। आज आप काल के गाल में रख दिए गए हो, और आज ये राजा जनक आज आपके जाने की कामना कर रहा है। भगवान जाने की कामना कर रहा है। मैंने नित्य प्रतिदिन आपका पूजन, आपका अर्चन,
आपका वंदन किया नाथ। मैंने ही नहीं, मेरे पूर्वजों ने नित्य प्रतिदिन आपकी आरती, आपका पूजन वंदन किया नाथ। लेकिन कभी भी आपके जाने की कामना नहीं किया भगवान, कामना नहीं किया। लेकिन आज ये राजा जनक आज आपके जाने की कामना कर रहा है भगवान, जाने की कामना कर रहा है। संसार में जिसने पहले सुख भोगा होगा, एक न एक दिन उसे दुख भी भोगना पड़ेगा। संसार में जिसका भी जन्म हुआ है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है। विधि का विधान है, अकाट नियम है कि जो जन्मे सो निश्चय नासय, और जो नासय सो वो पुनः प्रकाश। कि संसार में जिसका भी जन्म हुआ है, एक न एक दिन उसको जाना पड़ेगा। देवता स्वीकारें मेरे श्रद्धा के अंतिम सुमन, स्वीकारें कि हे देवता कर दो कृपा कि आपका मैं हूँ पुजारी, और साध तुम हो और मैं हूँ साधक। यह साधना कीन्ही तुम्हारी, कि कर दिया मैंने वह पूर्ण करवाना तुम्हें, और मांग सुनी है सिया की, वो मांग भर वाना तुम्हें। क्योंकि देवता आज तो मैंने आपके विश्वास में ही तो मैंने प्रण कर दिया है। क्योंकि एक समय आपने ही ने कहा था देवता, और यही कहा था आपने कि कीमत पानी की नहीं, कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। और संसार में प्रेम तो लोग सभी से करते हैं, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है, कीमत विश्वास की होती है। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लहे विश्राम। इस पंक्ति पर प्रभावित हुए आदरणीय पंडित श्री कोटेश्वर प्रसाद जी शुक्ल जी की ओर से 101 मुद्रा महाराज जनक जी के लिए समर्पित हैं, और अजय सिंह यादव जी की ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देवता मैंने आज से आपसे कुछ भी नहीं मांगा, मैंने ही नहीं मेरे पूर्वजों ने भी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज ये राजा जनक अगर आज आपसे मांगने आया है, तो आज अपने लिए नहीं, आज अपनी बेटी सीता के लिए आपसे मांगने आया। तो स्वीकारें कि मांगा न मैंने आज तक। और सुन रहे महाराज जनक जी की अमृतमय वाणी, प्रभावित हुए हमारे भाई श्रीमान रुद्रदत्त जी तिवारी, सिलमी खागा निवासी, वर्तमान में बेकारो झारखंड से लाइव देख रहे हैं। माने झारखंड में रहते हैं। ये धर्म पाठशाला चैनल जो चल रहा है, वहाँ से यूट्यूब में भगवान की लीला को देख रहे हैं। आपने जनक जी के लिए 51 मुद्राएं भेजे हैं। जो झारखंड से हो
चाहे दिल्ली से हो, चाहे बम्बई से हो, कहीं से भी रुपया आएगा तो ये हमारे विनय जी जो धर्म पाठशाला चैनल हैं उस कलाकार का भुगतान देंगे। कोई कलाकार ये न सोचे कि ये भुगतान मिलेगा या नहीं। तो ये लाइव में पैसा आया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। और आप हमारे भाई जादू महाकाल चक्रधारी जागरण पार्टी, आप कालिकन रोड मसवानी फतेहपुर, आपने भाई ये 20 मुद्राएं भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। और इनका बहुत अच्छा, ये जादू महाकाल चक्रधारी जी हैं, जागरण पार्टी चलाते हैं, इनसे आप लोग संपर्क करें। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। स्वीकारें मेरे श्रद्धा के अंतिम सुमन की मांगा न मैंने आज तक, और इस मांग का उपकार कर लो। क्या कि वो मांग भर जाए सिया की, इस मांग को स्वीकार कर लो कि आज तक जो अर्चना की, पर न कीन्ही कोई याचना, और आज करता वो याचना कि मेरे प्राण पे आवे आचना। देवता मेरे प्राण में किसी प्रकार की कोई आँच न आने पावे। आज आप दो खंडों में खंड खंड होके विभाजित हो जाना नाथ, और मेरे प्रण की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। समाज में उपस्थित बैठे हुए सभी नेपालों एवं बैठे हुए सभी दिक्पालों, एक बार मेरे कहने से ऊंचे सुर में सभी को बोलना होगा, बोले भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। और सुना आप लोगों ने महाराज जनक जी की सुंदर वाणी, और लीजिए आज की भगवान की परम पावनी लीला का शुभ आरंभ अभी यही से हो रहा है। धर्म मंच पर देखेंगे गुरुदेव भगवान महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज और उनके साथ दोनों युगल कुमार सरकार श्री महामुनि श्री विश्वामित्र जी के द्वारा दोनों युगल कुमार सरकारों के लिए संध्या वंदन का आदेश और व्यासपीठ से मंगलाचरण की प्रस्तुति आप लोग श्रवण करें। मंगल भावनो अमंगल हारी, मंगल भावनो अमंगल हारी, ओ राम राम